नमस्कार मित्रों, पीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत से वीडियो डाल दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, प्रश्न लोअर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। किस में वर्णित हैं? 51 का में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में वर्णित हैं। किसमें? भाग 4 का में। अगला देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। पीसीएस परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? समान विधेयक पर ही होती है, धन विधेयक पर नहीं होती है संयुक्त बैठक। संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती है संयुक्त बैठक। विनियोग विधेयक पर नहीं होती है। समान विधेयक पर ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक को लेकर होती है। रिपीट ये प्रश्न हो गया, रिपीटेड, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है, न ही कोई कर एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 ऐसा कहता है। संविधान का अनुच्छेद 265 में कहा गया, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान का अनुच्छेद 266 कहता है, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखाओं के बारे में। अनुच्छेद 300 संघ और राज्यों के नाम से वाद और कार्रवाइयों के बारे में। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक गलत, वित्त मंत्री गलत, अधिकृत मंत्री गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें आंसर होगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर का नियंत्रण संसद का होता है, याद रखिएगा। संसद की अनुमति से ही धन निकाला जाता है संचित निधि से। इस संबंध में आईएएस का प्रश्न पूछा गया है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है, याद रखिएगा।